आज सचिवालय में रन फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन। रन फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम का सीएम करेंगे शुभारंभ। सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लेंगे हिस्सा। ईटीवी की खबर पर लगी सरकार की मुहर। महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट को मिलेगा राज्य खेल रत्न पुरस्कार। एकता के कोच लियाकत अली को मिलेगा द्रोणाचार्य अवार्ड। उधम सिंह नगर में 300 करोड़ के भूमि मुआवजा घोटाले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए 8 आरोपी। रुद्रपुर के सीजेएम कोर्ट में एसआईटी ने आरोपियों को किया था पेश। पूर्व एसडीएम भगत सिंह फोनिया समेत 8 लोग हुए थे गिरफ्तार। यूपी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की हालत नाजुक। डॉक्टर्स ने लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा। बेटे रोहित शेखर ने की जनता से दुआ की अपील। टिहरी में बन रहे देश के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल पर सस्पेंस बरकरार। 2006 में स्वीकृत डोबरा चांठी पुल आज तक बनकर नहीं हुआ तैयार। अब तक 130 करोड़ से ज्यादा हुए खर्च। और हल्द्वानी में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति चरमराई। सोवन सिंह जीना बेस अस्पताल में डॉक्टर्स की भारी कमी। अस्पताल में नहीं है हार्ट स्पेशलिस्ट और ईएनटी के डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने गुड गवर्नेंस को लेकर बड़ी पहल करते हुए राज्य स्थापना सप्ताह के दौरान अधिकारियों को कामों में तेजी लाने का संदेश दिया है। इसी कड़ी में आज सचिवालय में गुड गवर्नेंस को लेकर आईएएस अधिकारी समेत तमाम सचिवालय के कर्मी दौड़ लगाएंगे। सचिवालय में आज रन फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। रन फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम का सीएम शुभारंभ करेंगे। मंगल को यानी 7 तारीख को रन फॉर गुड गवर्नेंस, इसमें तमाम जो हमारे सचिवालय कर्मी हैं, सचिवालय में जो अधिकारी हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, वो सब लोग सचिवालय की गति बढ़े काम करने की, उसमें तीव्रता आए। सचिवालय की जो मर्यादाएं हैं उनकी रक्षा हो, उसके लिए एक पूरी परिक्रमा भी करेंगे और तेजी से काम हो उसके लिए दौड़ में शामिल होंगे। उसको नाम दिया है रन फॉर गुड गवर्नेंस। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सचिवालय में आज रन फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ ही देर के बाद रन फॉर गुड गवर्नेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। सचिवालय सेवा के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और शासन के बड़े अफसर इस दौड़ में शामिल होंगे। सुबह 8 बजे से आयोजन होना है और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पहुंचेंगे और रन फॉर गुड गवर्नेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। तमाम ये लोग यहां पर मौजूद हैं जो इस रेस में शामिल होंगे। और जिस तरह से उत्तराखंड 17 साल का हो चुका है, उसी कड़ी में ये एक आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया गया। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर रन फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया जाए ताकि सुशासन का संदेश आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मुकेश कुमार, ईटीवी न्यूज, देहरादून। तो उत्तराखंड सरकार ने गुड गवर्नेंस को लेकर बड़ी पहल करते हुए राज्य स्थापना सप्ताह के दौरान अधिकारियों को कामों में तेजी लाने का संदेश दिया है। और इसी कड़ी में आज सचिवालय में गुड गवर्नेंस को लेकर आईएएस अधिकारी समेत तमाम सचिवालय के कर्मी दौड़ लगाएंगे। सचिवालय में आज रन फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोनू सिंह हमारे संवाददाता अधिकारियों के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश, किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, किस तरह की तैयारियां हैं कार्यक्रम को लेकर? देखिए अनुज, तमाम तैयारियां रन फॉर गुड गवर्नेंस को लेकर दुरुस्त कर ली गई। ये वो जगह है जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 8 बजे पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाकर जो रन फॉर गुड गवर्नेंस है उसको रवाना करेंगे। और सचिवालय के तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी है वो यहाँ पर जुटे हैं। सचिव स्तर के अधिकारी विम्मी सचदेवा निदेशक खेल हैं, औलख भूपेंद्र कौर औलख सचिव खेल हैं। इसके अलावा शासन के और आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच चुके हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह भी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी उत्साह कर्मचारियों और अधिकारियों में देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पहुँचेंगे और इस रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मकसद इसका यही है कि राज्य स्थापना दिवस के मद्देनजर जिस तरह से 5 नवंबर से कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये 10 नवंबर तक चलेगा और सुशासन का संदेश आम लोगों तक पहुँचाने
बनाने के लिए इस रेस का आयोजन किया जा रहा है। सोनू के पास चलते हैं। सोनू, वहां पर किस तरह का माहौल है? अधिकारियों से आपकी बात हुई है क्या? क्या कुछ कहना है उनका इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए अनुज, तमाम जो सचिवालय के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो खासे उत्साहित हैं और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से वो आज दौड़कर एक संदेश दे रहे हैं राज्य की खुशहाली का, उसी तरह से आने वाले समय में सचिवालय की फाइलों की रफ्तार भी नजर आएगी। यानी अब फाइल जो है वो भी दौड़ती हुई नजर आएंगी। तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ के अधिकारी को क्या कहना है उनसे हम सीधा जान लेते हैं। जोशी जी, ये बताइए कि आज एक पहल की जा रही है सरकार की तरफ से कि अधिकारी और कर्मचारी भी एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है मैं पहले तो सभी लोगों को यहाँ पर बधाई देना चाहता हूँ और जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। रन फॉर गुड गवर्नेंस की स्थापना हम लोग करे जा रहे हैं और जिस तरह से राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है उसी तरह से हम लोग कर्मचारी भी इसमें पूर्ण अपनी भागीदारी निभाएंगे। राणा जी, कितने उत्साहित हैं? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और ये जो है बहुत अच्छा संकेत है और राज्य की प्रगति के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी रन फॉर गुड गवर्नेंस। क्या हम ये मान लें जोशी जी कि अब फाइलों की रफ्तार भी इसी तरह दौड़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक सप्ताह का माननीय सीएम महोदय ने जो है कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा है और ये सचिवालय में पहली बार रन फॉर गुड गवर्नेंस का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए सभी कर्मचारी उत्साहित हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और सिविल सर्विसेज की जो नेशनल टूर्नामेंट होता है उसका मकसद यही होता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहें और ताकि उनका वर्कआउट अच्छा परफॉर्मेंस रहे और सभी लोग उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम हर साल हो। एक बात बहुत महत्वपूर्ण जोशी जी ने कही है कि जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, ये भी एक उद्देश्य है और काम का जो है उसकी रफ्तार में इजाफा होगा, ये भी एक उद्देश्य है आज की इस दौड़ का। यही वजह है कि उत्तराखंड के इतिहास में नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी तादाद में मुख्य सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव और समस्त जो अधिकारी हैं वो दौड़ते हुए नजर आएंगे। आप बताइए, हम क्या माने कि उत्तराखंड की खुशहाली के लिहाज से इस तरीके के आयोजन बहुत ज्यादा जरूरी हैं? बिल्कुल, जैसा कि आपका कहना है एवं हमारे एथलेटिक्स क्लब के अध्यक्ष श्री जोशी जी का कहना है, राज्य के उच्चस्थ संस्थान में कार्मिकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहने के लिए इस तरह की दौड़ों का आयोजन नितांत आवश्यक है। आप जैसा कि देख रहे हैं, राज्य सरकार के शीर्षस्थ अधिकारी, मंत्रीगण स्वयं इस दौड़ में प्रतिभाग करके गुड गवर्नेंस का संदेश दे रहे हैं, जो कि नितांत सभी कार्मिकों एवं राज्य के लिए बहुत अच्छा है। तो अनुज, जो अधिकारी हैं वो खासे उत्साहित हैं और इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि आज जिस तरह से वो दौड़ लगाकर एक रन फॉर गुड गवर्नेंस का एक संदेश दे रहे हैं उसी तरह से आने वाले समय में सचिवालय की जो फाइल है वो भी दौड़ती हुई नजर आएंगी। मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, वहां पर अधिकारी तो आ ही रहे हैं, जहां पर आप खड़े हैं वहां पर हरी झंडी दिखाएंगे मुख्यमंत्री पहुंचकर। क्या कुछ समय रखा गया है, ये क्या कुछ समय तय किया गया है? और एक बात हमें और बताएं कि इसके पीछे का क्या मकसद, क्या सोच है सरकार की? देखिए, बस सुबह 8 बजे का समय निर्धारित किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक सुबह ठीक 8 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पहुंचेंगे और रन फॉर गुड गवर्नेंस को हरी झंडी दिखाएंगे। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं सचिवालय सेवा के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। सुबह 7:30 बजे से ही तमाम अधिकारी और कर्मचारियों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया था। और अगर मकसद की बात की जाए तो आम लोगों के बीच में सुशासन का संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई। उसी कड़ी में राज्य स्थापना दिवस के तहत जो वीक चल रहा है उसी के तहत ये प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री की ओर से ये पहल की गई और इसी कड़ी में आज रन फॉर गुड गवर्नेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें सचिवालय सेवा के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और शासन के बड़े जो आला अफसर हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सचिवालय का पूरा चक्कर एक रेस के रूप में लगाएंगे और सुशासन का संदेश देने की कोशिश आम लोगों तक की जाएगी। बिल्कुल, सोनू के पास चलेंगे। सोनू, यहाँ पर पहली बार हो रहा है ऐसी तस्वीर पहली बार दिखाई दे रही है, इसको एक अच्छा कदम कहा जा सकता है, एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि कई ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो आपस में कभी बात नहीं कर पाते होंगे, वो एक जगह इकट्ठा है और कई सारी बातें हो सकती हैं इस पर।
बिल्कुल अनुज, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जो सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो एक जगह पर नजर आएंगे और एक दूसरे से मुलाकात भी करेंगे और आपसी सौहार्द का भी ये कहीं ना कहीं एक संदेश हम कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार एकजुट होकर सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहें और तभी कामकाज हो सकेगा। सचिवालय के और कर्मचारी अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, आप बताइए, जो इसका उद्देश्य है, क्या ये लगातार आगे भी यूं ही जारी रहेगा, इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी जारी रहें? बिल्कुल, ये एक जागरूकता लाने के लिए कर्मचारियों में, क्योंकि काम के बोझ में कर्मचारी रोज 2-4 होते हैं, इसमें नया एक चेंज लाने के लिए जरूरी है कि हर 6 महीने में या साल भर में इसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए और ये कर्मचारियों में एक नया उत्साह पैदा करेगा। यही मेरा मानना है। तो अनुज, जो और अधिकारी हैं सचिवालय के, वो भी इस बात को बयां कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरीके के आयोजन सचिवालय कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए और जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, IAS अफसर हैं, जो सचिव हैं, प्रमुख सचिव हैं, जो प्रभारी सचिव हैं, इन सब के लिए भी जरूरी है और इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो भविष्य में भी होते रहने चाहिए। मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, एक बार हमारे दर्शकों को आप तस्वीरें एक बार फिर से दिखाएं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं और अधिकारियों से अगर आप बात कर पाए तो बेहतर होगा। जो बाला अफसर हैं शासन के, वो यहाँ पर वो एक बार फिर से हम अपने कैमरा सहयोगी मोहित से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए, शासन के तमाम बड़े आला अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। प्रमुख सचिव गृह आनंद वर्धन जी हैं, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा मैडम भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा दूसरे कई अधिकारी भी मौजूद हैं। चंद्रेश यादव जी सीनियर IAS हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा MDDA के VC आशीष श्रीवास्तव भी मौजूद। तमाम आला अफसर लगातार मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि जो मैसेज देने की कोशिश है, VC MDDA हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मकसद इस रेस का और क्या लगता है आपको जो गुड गवर्नेंस का मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाए, कितना बड़ा पहल है ये? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक वॉक फॉर गुड गवर्नेंस है और ये अपने आप में एक संदेश है कि सभी लोग जो है, जो एंड पॉइंट पर जो पब्लिक है, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस तक हम सरकार की योजनाओं को पहुंचा सकें, इस मंशा से काम करना चाहिए और इसी मंशा की वजह से आज जो है ये वॉक की जा रही है। निश्चित तौर पर आम लोगों के बीच में गुड गवर्नेंस का मैसेज देने की कोशिश, तो इसी कड़ी में तमाम जो सीनियर IAS ऑफिसर शासन के हैं वो मौजूद हैं और सचिवालय सेवा के तमाम अधिकारी, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो या फिर जो सेक्शन ऑफिसर हैं, वो मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों में देखने को मिल रहा है और राज्य स्थापना दिवस के तहत जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें लोग खासे उत्साहित हैं। बिल्कुल, सोनू के पास चलेंगे। सोनू, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, आज जो बातें हो रही हैं, जब अधिकारियों से भी हम बात कर रहे हैं तो वो अच्छी पहल जरूर बता रहे हैं, क्या इसका फायदा आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? क्या इससे कुछ निकलकर सामने आएगा या फिर ऐसी कवायद और होनी चाहिए? बिल्कुल अनुज, आपने बहुत अहम सवाल किया है। उम्मीद यही की जा रही है और संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि स्वस्थ रहेंगे तो काम होगा और काम होगा तो प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है वो आगे बढ़ेगी और इस तरीके के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरीके के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका रिजल्ट जो है वो सकारात्मक सामने आएगा और इसका लाभ जो है प्रदेश को और प्रदेश के जनमानस को मिलेगा। यही उद्देश्य प्रदेश के मुखिया का, यानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का है और यही उद्देश्य जो अधिकारियों की उत्तराखंड की टीम है, जो शासन के बड़े स्तर के अधिकारी हैं, मुख्य सचिव की जो टीम है सचिवालय की, इन सबका ये उद्देश्य है। तो आज यही एक संकल्प लिया जा रहा है कि आज जो एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आने वाले समय में इस कार्यक्रम का सचिवालय के साथ साथ पूरे प्रदेश के जनमानस को लाभ जरूर मिलेगा। बिल्कुल, मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, और वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? आप लोगों से बात करें तो बेहतर होगा। निश्चित तौर पर अनुज, जो तमाम जो IAS ऑफिसर शासन के आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और तमाम अफसरों में भी खासा उत्साह इस पूरे आयोजन को लेकर। हमारे साथ सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, एक बड़ा आयोजन पहली बार उत्तराखंड में हो रहा है, कितना उत्साह आप लोगों के अंदर, क्या मैसेज देने की कोशिश है? जी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। अफसरों में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है इस बात को लेकर के और मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि रन फॉर गुड गवर्नेंस हो। यदि सचिवालय प्रतिबद्ध होकर के तेजी से काम करेगा और एक स्पिरिट के साथ काम करेगा
तो प्रदेश में जो विकास है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो और अच्छा होगा। तो इस मैसेज के साथ ये आयोजन करा गया है। मौका राज्य स्थापना दिवस का है, 17 साल का युवा उत्तराखंड एक तरह से हो गया 18वें साल में प्रवेश कर। तो आपको क्या लगता है और किन जगहों पर कमी रह गई है शासन की ओर से, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर, जिनको और बेहतर करने की? उधर स्वास्थ्य आपका खराब है, छोटा सा आंसर है। इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारा, वो हमें लगता है कि और इफेक्टिव होना चाहिए, और जो गतिशीलता है वो सारे कार्यों में अधिक होनी चाहिए। तो इस सबके ही स्पिरिट से आज का ये आयोजन भी है। निश्चित तौर पर जो कामकाज है उसको एक तीव्र गति देने की कोशिश की जानी चाहिए। ऐसा हम देख पा रहे हैं कि तबीयत खराब है, उसके बावजूद सुबह यहाँ पर आई हैं मैडम, और ये भी एक अपने आप में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की गई है। एडिटर उत्तराखंड प्रखर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रखर जी, यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। डबल इंजन की ये सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार की रफ्तार बढ़ानी है। ये इंजन तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा, अपने संदेश देने की ये कोशिश है। 2019 के जो प्रधानमंत्री के सपने हैं वो फाइलें तेजी से दौड़े। खास तौर पर केदारनाथ को पुनर्निर्माण करना है, उसको खड़ा करना है। इसी तरीके से कंडी रोड निर्माण का काम शुरू करवा देना है। इसी तरीके से रेलवे को कर्णप्रयाग तक पहुंचाने का काम शुरू करवा देना है, और ऑल वेदर रोड। तो इन फाइलों को बहुत तेजी से चलाना है। और मिशन 2020, इस मिशन 2020 को पूरा करना है सरकार की जिम्मेदारी। 2019 के कामों को पूरा करना है। जाड़ा है, अब बर्फ पड़ने शुरू हो जाएगी तो भी काम चलेगा, हौसला नहीं हारेगा, ये एक संदेश देना है। और जो फाइलें यहाँ से निकलेंगी वो सीएम लेवल तक, एसडीएम लेवल तक जब पहुंचेंगी, उसके बाद नीचे इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर सब मिलकर एक साथ काम करें, कोई पॉलिटिक्स ना हो, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस। और जो एक सबसे बड़ी बात है, जब इस तरह के खेल के आयोजन होते हैं तो आपस में कोई मनमुटाव अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में नहीं रह जाता है, क्योंकि एक ऐसा माना जाता है जो एक आईएएस का क्लास है, वो अधिकारियों के कुछ बैरियर्स अपने कर्मचारियों से रह जाते हैं, वो उनके मातहत होते हैं। तो जब इस तरह की रेसेस होती हैं तो वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। ये एक सबको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पूरा प्रशासन यानी कि पूरी सरकार दौड़ रही है यहाँ पे। जब सरकार दौड़ रही है तो प्रशासन को भी साथ दौड़ना होगा, कहीं कोई लैकनेस ना हो। इसीलिए अगर आपको याद पड़ता हो, यहाँ पर हाजिरी सिस्टम बदला गया और ये सिलसिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि सबको समय से आना होगा और समय से ही काम पूरे करने होंगे। बायोमेट्रिक की जो शुरुआत की गई अटेंडेंस लगाने की, ये उसी का नतीजा है कि पहले जो लोग 11 बजे आ रहे थे अब वो सुबह 9 बजे समय से पहुंच जाते हैं। और आज आप देखिए कि यहाँ 7 बजे से वो अधिकारी पहुंचना शुरू हो गए, कर्मचारी पहुंचना शुरू हो गए, जो इस टाइम या तो अपने घरों में रजाइयों में कंबलों में होते थे या चाय के प्याले उनके हाथ में होते थे। लेकिन आप देखिए आज चुस्ती फुर्ती के साथ चेहरों पे खुशी है और वो सब कुछ कर गुजरने की तमन्ना के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश आपका भी बहुत शुक्रिया, और सोनू आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। मशहूर गीतकार और कवि प्रसून जोशी ने उत्तराखंड में बीती अपनी यादों को याद करते हुए हमारे संपादक प्रखर प्रकाश मिश्रा से कहा कि पहाड़ों, नदियों और भाषा बोली को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, अकेले सरकार ये काम नहीं कर सकती। उत्तराखंड की धरती को उसके सच्चे सपूत आज सलाम करने पहुंचे हैं, और ऐसी ही एक शख्सियत जो कलम की धनी है, प्रसून जोशी मेरे साथ हैं, अल्मोड़ा से हैं, उनके पुरखों की ज़मीन है। जानने की कोशिश करेंगे कि बॉम्बे तक का सफ़र भी पूरा हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी उनकी बात जा रही है, लेकिन अपने सूबे के लिए वो क्या करना चाहते हैं। खास तौर पर जब आप पहाड़ों में आते हैं और यहाँ से बड़ा नाम निकला है, लेकिन जब यहाँ की नदियों की हालत ख़राब दिखती है और यहाँ की जो आबो हवा ख़राब दिखती है, तो उसको कैसे आप करते हैं कि वो सही हो जाए? देखिए, हम लोगों का काम है कि हम किसी न किसी रूप में एक जागरूक माहौल बनाएं लोगों के मन में, क्योंकि ये सिर्फ सरकारों पर थोप देना जो है ना, वो सही नहीं होता है। जब तक आप की जो जनरल जनता है, जो पहाड़ के रहने वाले लोग हैं, आप पलायन की बात करते हैं, इतनी कि पहाड़ से आज पलायन हो रहा है टैलेंट का। मैं देखता हूँ एक तरफ से जो लोग पूरी दुनिया घूम चुके हैं वो फाइनली पहाड़ में आकर के रहना चाहते हैं और यहीं के हो जाना चाहते हैं, और जो लोग यहाँ के हैं वो इस जगह को छोड़ते हैं। कैसी विडंबना है ये। साथ साथ कई बार पर्यटन क्रूर भी हो सकता है कि वो
उसका जो एक तालमेल है वो संस्कृति के साथ नहीं है, जो पर्यावरण के साथ नहीं जी, है। ये जो कवि हृदय से निकल रहा है, सुमित्रा नंदन पंत मैथिली शरण गुप्त की ये धरती रही है, यहाँ पे बहुत समय लोगों का बीता है, तो इस युवा कवि को क्या याद आता है जो पुरखों से विरासत में मिला है, उसको वो आप कैसे यहाँ पे नमन करना चाहते हैं? आज आपको कुछ अपनी लाइनें याद आती हों? उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतने ही तुम हरियाओगे। क्या बात। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नयनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, तने तने से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे। यानी पूरी एक उन्होंने बात कह दी है पूरे समाज से कि झुक के चलना पड़ेगा और हमें अपनी विरासत को बचाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो यहाँ अगली पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? जब लोग कहते हैं कि आप मैं काफ़ी जगह विश्व में जाता हूँ, कई जगह लेक्चर्स भी देता हूँ, विश्व के कई समारोहों में जाता हूँ, और कई बार हिंदी प्रेमी या यंग स्टूडेंट्स भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपकी भाषा मूल रूप से कौन सी भाषा है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, भाषा तो एक ही होती है, जैसे माँ एक होती है, और वो भाषा मेरी हिंदी है। हिंदी मेरी भाषा है, अंग्रेज़ी मेरा स्किल है, हुनर है। आप हुनर सीख रहे हैं, उस पे कोई किसी की तरह की पाबंदी थोड़ी। जितना आप हुनर सीखेंगे उतना अच्छा है। तो अंग्रेज़ी को एक हुनर की तरह सीखिए, लेकिन भाषा अपनी हिंदी है, उससे जड़ें जमा कर रखिए, क्योंकि वो जड़ों से अगर आप उखड़ गए तो आप सींचना बंद हो जाएंगे, आपकी हरियाली मर जाएगी। यानी जड़ों को बना के रखना है, वरना आप सींचना अगर छोड़ देंगे तो आपकी हरियाली मर जाएगी। और ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले टाइम के अंदर हर हाल में जो कुछ इस प्रकृति ने और देवभूमि ने दिया है वो हम उसको लौटाएं। कैमरामैन अभिसार के संग में प्रखर प्रकाश मिश्रा, ईटीवी के लिए देहरादून से। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com पर लॉगिन करना ना भूलें। नमस्कार।